डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 12 फिजिक्स से संबंधित आता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम आपको चैप्टर है, एक लेसन नंबर है जो वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा से संबंधित आपको हम पूरी जानकारी देंगे जो एग्जाम में आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है वैद्युत धारा से। सबसे पहले वैद्युत धारा को ही हम जान लेते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। तो देखिए क्या है वैद्युत धारा। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसकी? आवेश की प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चालक में प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र आता है बच्चों, सूत्र इस पे न्यूमेरिकल भी लगता है। तो वैद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर, क्या है? I बराबर Q अपान टी, स्मॉल टी है बच्चों, बराबर NE अपान टी। ठीक है, जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है, साई मात्रक, वो क्या होता है बच्चों? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, या और जो वैद्युत धारा है किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि। क्या है बच्चों? अदिश राशि। ठीक है, क्या है? अदिश राशि। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम क्या है बच्चों? किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ का नियम या किरचॉफ की धारा का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार, किसके? किरचॉफ के नियम के अनुसार। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली, ठीक है बच्चों, क्या है? मिलने वाली सभी धाराओं का, क्या है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर जीरो। क्या है? सिग्मा आई बराबर जीरो। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे चलिए देखते हैं क्या आता है। विभव मापी का सिद्धांत। क्या है बच्चों? विभव मापी का सिद्धांत। ठीक है, क्या है विभव मापी का सिद्धांत? देखते हैं, आइए। जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत वैद्युत धारा बह रही हो तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है कि विभवमापी सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। गतिशीलता। क्या है बच्चों? गतिशीलता। नाम से ही जानते होंगे कि गतिशीलता क्या। देखते हैं, आइए। किसी आवेश वाहक के, क्या है? किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd, क्या है बच्चों? Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से, क्या है बच्चों? इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल होता है बच्चों किसका? म्यू का। ठीक है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः म्यू बराबर Bd अपान ई या ई टाउ। ये बच्चों ये क्या है? टाउ। ठीक है, जे को उल्टा बना दीजिए, क्या हो जाता है बच्चों? टाउ। ठीक है, ई टाउ अपान यम, इसका जो वो होता है बच्चों मात्र क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वोल्ट। ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट या सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये दिखाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए क्या है। किसी बंद, क्या है बच्चों? किसी बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते समय सेल के अंदर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से, क्या है? यानी धारा ऋण, जो भी धाराएं होती है एक ऋणात्मक होती है, एक पॉजिटिव होती है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है, देखते हैं। ठीक है, ऋण प्लेट से धन यानी धनात्मक प्लेट की ओर बहती है। ठीक है बच्चों, इस धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम किससे? आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल आर से
डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है, ओम। ओम का सिंबल भी आपको ऐसे बनता है, ठीक है, ओम, ठीक है। आइए ठीक आगे देखते हैं क्या है। अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों, क्या है, अनुगमन वेग। ठीक, देखिए आइए अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार लंबाई के अनुदिश या उच्च विभव वाले सिरे की ओर, ठीक है, उच्च यानी हाई, हाई विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, हाई यानी हाई उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया या घटना को अपवाह वेग, क्या है बच्चों, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, क्या, अपवाह, अपवाह के, ठीक है, क्या है, अपवाह वेग, ठीक, इस नाम से पूछ सकते हैं, या अनुगमन वेग से। तो इसे क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बी डी, क्या है बच्चों, बी डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, बी डी से, किससे, बी डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसे बी डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, डायग्राम भी मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। देखते हैं किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। ठीक है, देखते हैं पहले इसको, इसकी डिफिनीशन पढ़िए। प्रथम नियम, दो नियम दिए हैं किरचॉफ साहब ने, दो नियम। तो पहला नियम देखते हैं क्या है। इस नियम को संधि, संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं प्रथम नियम को, संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। इस नाम से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संधि या धारा का नियम को आप समझाइए या व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। किसी वैद्युत परिपथ में बच्चों, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर बच्चों, ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात ई आई बराबर जीरो। ठीक है, ई आई बराबर जीरो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हम एक डायग्राम दिखाते हैं बच्चों। देखिए ये आपको मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि क्या जो भी परपाटी का चिन्ह, ये भी जो बच्चों एरो वाला दिखाया है, ये किसका चिन्ह होता है, परपाटी, इसमें बोलते हैं परपाटी का चिन्ह। ठीक है, परपाटी का चिन्ह। देखिए ये धारा देखिए I1 I2 I3 I4 I5। ठीक है, I2 में बाहर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, I3 में भी बाहर को गति कर रहा है। और बच्चों इधर देखिए I4 में भी किसी और गति कर रहा है, बाहर की ओर, बच्चों की ओर, बाहर की ओर। और I1 में आपको अंदर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, अंदर की ओर कर रहा है, I5 में भी अंदर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए इसका सूत्र किस तरह से आपको निकालेंगे, देखते। माना किसी परिपथ में, क्या है बच्चों, माना किसी परिपथ में धाराएं I1 I2 व I3 I4 व I5 धारा बह रही हैं। ठीक है, परिपथ हो गया, इसमें धाराएं बह रही हैं सभी, क्या, I1 I2 I3 I4 I5, जो संधि O पर या जीरो, क्या है, संधि जीरो पर मिल रही हैं। जो किस पे मिल रही है बच्चों, संधि जीरो पर मिल रही हैं। ठीक है, परपाटी चिन्ह के अनुसार संधि की ओर, क्या है, संधि की ओर आने वाली धाराएं, यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, देख लीजिए, वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक ली जाती हैं। क्या है बच्चों, दूर जाने वाली और ऋणात्मक ली जाती हैं। क्या की जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। अतः I1 व I5 धनात्मक है बच्चों। देखो I1 ये है आपका, I1 और I5 ये आपके क्या हो गए, धनात्मक, तथा I2 I3 व I4 ऋणात्मक, I2 I3 I4 क्या हो गए, ऋणात्मक। ठीक है, अर्थात किरचॉफ के नियम से, क्या है, किरचॉफ के नियम से I1 प्लस I5 माइनस, ठीक है, I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर जीरो, अथवा I1 प्लस I5 बराबर, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, यही आपका किरचॉफ का क्या बन गया बच्चों, प्रथम नियम। ठीक है, देख लीजिए आगे क्या है।
अतः वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, क्या है, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं, क्या है, समस्त धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। इसलिए इसे किरचॉफ धारा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे किरचॉफ धारा का प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है बच्चों, आइए दूसरा नियम भी आपको दिखाते हैं। द्वितीय नियम, इस नियम को, क्या है बच्चों, इस नियम को, ठीक है, द्वितीय नियम क्या है, इस नियम को वोल्टता, क्या है, द्वितीय नियम जो दिया है बच्चों, इस नियम को वोल्टता या पास, क्या है, पास और वोल्टता का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को आपको इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वोल्टता या अथवा पास का नियम समझाइए या अपने शब्दों में व्याख्यात कीजिए। ठीक है, तो देखते क्या है द्वितीय नियम, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद, क्या है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? बराबर होता है, अर्थात सिग्मा स्मॉल आई बराबर सिग्मा आई स्मॉल आई कैपिटल आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, देखिए डायग्राम पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसके बारे में समझाते हैं। देख लीजिए, आपको डायग्राम बनाए बच्चों। ठीक है, अब अभी समझ में आएगा जब हम आपको उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं, तो देखिए क्या है चित्र से, क्या है बच्चों, चित्र से देखिए, वैद्युत परिपथ में दो बंद पास, एक और दो, ये दोनों क्या हो गए बच्चों, एक और एक दो, ये क्या हो गया, दोनों बंद पास। ठीक, इस वैद्युत परिपथ में दो सेलों जिनके वैद्युत वाहक बल E1 व E2, देखिए दो सेल, एक और एक दो, E1 और व E2 क्या हो गए आपके वैद्युत वाहक बल। ठीक, तथा तीनों प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं। प्रतिरोध देखिए कहाँ है, R1 R2 R3, ये क्या हो गया आपको, तीनों प्रतिरोध जो आपस में जुड़े हैं, परस्पर आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखिए निकालना कैसे, कि माना प्रतिरोध R1 व R2 में धारा प्रवाहित क्रमशः I1 व I2, धारा देखिए I1 और I2। ठीक है, जो सेलों E1 व E2, सेल E1 व E2, ठीक है, E1 व E2 से प्राप्त होती है। ठीक है, संधि ए पर, संधि ए क्या है बच्चों, ए और ए आपका बी। ठीक है, क्या है, बी, संधि ए और बी संधि ए पर किरचॉफ प्रथम नियम लगाने से प्रतिरोध R3 जो क्या है बच्चों, R3 में प्रवाहित धारा I1 प्लस I2, क्या है धारा I1 प्लस I2, देखिए इधर जा रही, ये इधर से इधर जा रही। ठीक है, I1 प्लस I2, अतः बंद पास एक में किरचॉफ बंद पास, ठीक है, बंद पास किरचॉफ के सेकंड नियम से, किरचॉफ के सेकंड नियम से क्या होगा, आपको मैंने बताया था, स्मॉल I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, तथा बंद पास दो के लिए हो जाएगा आपका I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2, क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R2 और बराबर क्या हो जाएगा E2। ठीक है बच्चों, ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, देखिए तो इस नियम से I1 व I2 का मान ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वाचिंग।